रेश कुमार प्रस्तुत करते हैं बाल सुधागृह। दीवारों के भीतर भी सुबह होती है, लेकिन उसकी रोशनी अधूरी लगती है। ये कहानी है लक्ष्मण की, एक मासूम बच्चे की जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। जेल की सलाखों से छनकर आती हल्की सुबह की धूप और लक्ष्मण की आंखों में एक धीमी सी चमक। वो चुप था, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ बोल रहा था। यहाँ हर चेहरा एक कहानी है, हर कदम किसी बीते कल का निशान। लक्ष्मण भी उन्हीं कहानियों के बीच बैठा था, चुपचाप, खुद को समझते हुए। एक समय था जब आसमान उसका था, जब वो हंसता था, दौड़ता था और लाल पतंग हवा में झूमती थी। माँ की मुस्कान उसकी दुनिया थी। पर जिंदगी कभी कभी बिना बताए मोड़ ले लेती है। लक्ष्मण ने बाइक को बस छुआ था, जिज्ञासा गलती बन गई और लोगों ने फैसला उतनी ही जल्दी कर दिया। लड़का नाबालिग है, ये शब्द कमरे में गूंजे। सजा नहीं, सुधार गृह कहा गया। पर दीवारें दीवारें ही होती हैं। रातें लंबी थीं, सन्नाटा सा थी। लक्ष्मण एक मुड़े हुए कागज को देखता रहे, जैसे उसमें कोई जवाब छुपा हो। और एक दिन उस कागज से उसने नाव बनाई, फिर दूसरी, फिर और। छोटी सी नावें, पर उनमें भरा था आसमान जितना बड़ा सपना। एक वॉलंटियर आया, उसने किताबें दी और कहा, अपनी कहानी सुनाओ। लक्ष्मण ने नजरें उठाईं, जैसे पहली बार। उसने कहा, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कोई दीवार इतनी ऊंची नहीं होती कि सूरज की रोशनी उस तक ना पहुंच पाए। लक्ष्मण अब भी उन्हीं दीवारों के भीतर है, लेकिन उसकी आंखों में अब सन्नाटा नहीं, उम्मीद है। और उम्मीद हमेशा आजाद होती है।